साथियों, आपके समक्ष मैं कुछ विचार रखना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं अपने इष्ट को नमन वंदन करता हूँ। वो इस तरह से करता हूँ, जगे जगावे धम में भारती, झंकृत बीड़ा तार करो और तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के निज चरणों में सभी सुनने वाले साथियों नमन मेरा स्वीकार करो। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बना। राम मंदिर बनाया किसने? उस कलाकार ने बनाया, उस रचनाकार ने बनाया जिसने, हम जब आइसोमेट्रिक मोड पर जाते हैं तो राम लिखा आता है, राम की शेप में बनाया। मैं उस कलाकार को, उस चित्रकार को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और वो उस चीज़ का हकदार है। उसको प्रशस्ति पत्र भी देना चाहिए, उसको इनाम भी देना चाहिए। ऐसा सरकार सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ कि मंदिर बना, बहुत खुशी है, हमें भी खुशी है, आस्था की हमें भी खुशी है। लेकिन सबसे बुरी बात है तो ये है, देश की राष्ट्रपति को इन्होंने 22 तारीख को नहीं बुलाया। ये इससे गंदी बात, इससे बुरी बात, इससे अनैतिक बात कोई हो ही नहीं सकती है। ये देश का मुखिया जो बैठा है, इसको सोचना चाहिए कि समानता के साथ सरकार को चलाए। ये समानता कहाँ दे रहा है? आर्टिकल 14 और 15 का इसने अनादर किया है, यानी संविधान को इसने दुत्कार दिया है। मैं उस मुखिया की बात कर रहा हूँ जो मुखिया देश को चला रहा है, देश की चलाने की बात करता है। क्या ऐसा करना चाहिए? मैं पुनः अपने शब्दों में कहूँगा, एक वीडियो में और भी कहा है, क्योंकि जब हम नौकरी करने जाते हैं तो वही काम करते हैं जो कल करके आए थे, परसों करके आए थे, कोई अलग काम नहीं करते। इसी वजह से मैं रिपीट करूँगा, पुनः रिपीट करूँगा कि देश का मुखिया सर्वप्रथम समानता की बात करे। जितने भी टाइटल लगा के लोग बैठे हुए हैं ना, चाहे वो हिंदूवाद से हो, चाहे मुस्लिमवाद से हो, सिखवाद से हो, क्रिश्चियनवाद से हो, उनको हटवाने के लिए एक विधेयक लाए, तब समानता आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। जातिगत टाइटल भी हटवाए। उसके साथ इस मुखिया ने ऐसे कलाकारों को बुलाया है जो आध्यात्म को मानते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो मठाधीश का काम कर रहे हैं मंदिरों में बैठ करके। मुखिया ने ये बात तो कह दी कि मंदिरों की सफाई रखनी चाहिए। क्या और प्रतिष्ठान नहीं है? हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, सफाई तो हर मठ की होनी चाहिए, हर मस्जिद में, मंदिर की होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ऑलवेज गॉड इज़ वन, भगवान एक था, एक है, एक रहेगा। होता क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहता भी रहता हूँ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माए। कस्तूरी हिरन के नाभि में होती है जो बहुत ज़्यादा खुशबू देती है, लेकिन वो खुशबू को लेकर के पूरे वन में भटकता है, देखता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको नहीं पता होता है कि मेरे अंदर से ही आ रही है। तो इसी तरह से मंदिर में हिंदू भगवान को ढूंढ रहा है, मस्जिद में अल्लाह के रूप में मुस्लिम भगवान को ढूंढ रहा है, मस्जिद में मुसलमान ढूंढ रहा है, और मैं आगे बढ़ते कहूँ चर्च में क्रिश्चियन ढूंढ रहा है, और गुरुद्वारे में सिख भाई ढूंढ रहे हैं। जबकि भगवान उनके अंदर विराजमान है कर्मों में। आप कर्म अच्छा करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, और कर्म बुरा करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। और कहते क्या हैं कि ऊपर वाला जाने। अरे ऊपर तो आसमान है, बादल है, बीच में वायु है और नीचे धरती है। बड़ी आसानी से हम कह देते भारत माँ की जय हो। कभी सोचा है भारत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। भारत भूमि की जय हो, ये बात समझ में आती है। भारत की धरती माँ की जय हो, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये कतई समझ में नहीं आती कि तुम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना दो।
क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? तुम तो कुछ भी कर सकते हो। इस मस्तिष्क से ब्राह्मण पैदा कर सकते हो, और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा कर देते हो, और पेट से वैश्य पैदा कर देते हो, और पैरों से शुद्ध पैदा कर देते हो। क्या बिना बीज डाले खेत में पौधा उगेगा? नहीं उगेगा। आप तो कुछ भी कह देते। देखिए, सरस्वती भी गलत नहीं है, पुनः कहूँगा, न दुर्गा गलत है, न लक्ष्मी गलत है। सरस्वती बनाई गई थी कर्म को याद दिलाने के लिए। जा विद्यालय जा, पढ़, वहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट निकलेंगे। दुर्गा बनाई गई थी अपने को बलशाली बना, और लक्ष्मी बनाई गई थी कि तू जाके कमा के ला, जो तूने पौध लगाई है उसका पेट पालन पोषण कर। लेकिन लोगों ने, केवल 3% लोगों जो अपने को आर्य कहते हैं, उन लोगों ने मैनिपुलेट करके इसको धंधा बना दिया। इसीलिए मैं अपने शब्दों से कहूँगा, हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, वो धंधा है जिसमें आज पढ़ा लिखा भी अंधा है। आस्था, आस्था से क्या होता है? आस्था से, आस्था जिसको भी है, चाहे मुझे हो चाहे आपको हो, आस्था अंधकार की तरफ ले जाती है और कर्म उजाले की तरफ ले जाता है। कर्म आप ऐसा मत करिए हिंदू राष्ट्र बन जाए, खुशी की बात है, लेकिन कभी सोचा है हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो इस हिंदुओं में तमाम छोटा बड़ा ऊंच नीच कर रखा है, ये आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। कम से कम आज की डेट में कोई दूसरा लड़ता है आके हमसे तो हम एक तो हो जाते हैं, तब एक नहीं हो पाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, भाई सुन लो मेरी बात को, कर्म में डाल लो। ये देश हमारा न गीता से चलता है, न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है। ये देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलता है। इसलिए संविधान की अवहेलना मत करो, संविधान को लेके चलो, हम संविधान को बचा के रखेंगे। तुम लोग संविधान को ख़त्म करने की बात करते हो, आध्यात्म से ढूंढ रहे हो। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और अपने शब्दों पे विराम ही दूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं सभी सुनने वाले साथियों को सादर साधुवाद 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 करता हूँ, और एक संदेश जरूर दे दूँगा कि राष्ट्र के प्रति आप लोग आत्मीयता के साथ एकत्रित होकर के राष्ट्र को बचाने की कोशिश करो। मुखिया क्या करेगा? मुखिया भी तो एक इंसान है। मुखिया मुंह बड़ बोला है, कभी उसने सत्य की बात कभी नहीं की। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, विराम लेने के बाद भी शब्द आ गए, क्योंकि शब्द ही सारे, बाकी सब बेकार ही बेकार है। और शब्दों से ही सृष्टि की रचना हुई है। शब्द अपने में खुद एक शब्द है, और शब्द ही नहीं है जीवन में तो इंसान डेड बॉडी है। तो कहने का तात्पर्य, जो कहते हो वो करो, तुम जो नहीं कहते हो वो कर देते हो। मुखिया क्या करता है? अपने मन की बात करता है जी। अरे तू मन की बात क्यों कर रहा है भाई? तेरी मन की बात से मतलब नहीं है, जनता की मन की बात सुन, उसको दे जो वो मांग रही है। तू तो उनको भिखारी बनाए दे रहा है, उनको उनकी गरीबी दूर करने की बजाय उनको ही ख़त्म करिए दे रहा है। बड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची और अच्छी है। कड़वी दवाई भी होती है जो कैंसर जैसे रोग को ठीक कर देती है, और मीठी होती है ना, जो मीठा होता है, बड़बोला होता है, झूठा होता है, फेंकू होता है, एक्टर की एक्टिंग करता है, वो मीठा आदमी आपके अंदर घुस करके सारे ऑर्गन को ख़त्म कर देता है। तब आपको महसूस होता है ये क्या हुआ, डायबिटीज पैदा कर देता है। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए तो विचार करो। मैं देश के एक ही संदेश देना चाहूँगा कि समानता लाओ और देश बचाओ। पेट से बच्चा आता है ना तो मानव होता है, बाहर निकलता है। बाहर निकलते तुम उसको कितनी धर्म जाति में बांट देते हो। यह किसने दी है तुमको? 3% जो अपने को आर्य कहते हैं, सनातनी कहते हैं,
अरे उनसे ज़रा पूछे, सनातन तुमने पढ़ा है? सनातन को मानते हो, सनातन की नहीं मानते हो? तो ये जरूरी हो गया है समानता। तथागत बुद्ध ने कहा था कि ज्ञानी भी अधूरा है, अज्ञानी भी अधूरा है। ज्ञानी भरे मटके के समान है, अज्ञानी फूटे मटके के समान है। तो मध्यम मार्ग स्वीकार कर लो, बहुत अच्छी बात होगी। भूत और भविष्य के चक्कर में मत पड़ो। वर्तमान यदि अच्छा होगा तो बीत करके भूत भी अच्छा हो जाएगा और भविष्य अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। इसी के साथ आप सभी को मैं पुनः माफ़ी मांगते हुए, मेरे शब्दों में कुछ ऐसी त्रुटि हो गई हो, कुछ ऐसा गलत निकाला गया हो जिसके हृदय घात हुआ हो, हृदय को चोट पहुंची हो, तो मैं पुनः क्षमा मांगते हुए अपने शब्दों को पुनः विराम देता हूं। और मैं सभी को, सुनने वाले साथियों को सादर साधु 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 करता हूं।